Hi everyone, welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching DU Commerce. So we have started unit number 5. Basically UGC NET Commerce की unit है, unit number 5. But yes, if you are preparing for UGC NET examination, UGC NET के अंदर पेपर 1 होता है, उसके अंदर भी रिसर्च की यूनिट रहती है, वो भी हम कवर कर रहे हैं बेसिकली. So सभी लोगों के लिए पर्टिकुलर लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है. लास्ट लेक्चर के अंदर वी हैव कवर्ड रिसर्च बहुत अच्छे से. हमने रिसर्च के बेसिक को भी कवर किया है और उसी को ही आगे हम बढ़ा रहे हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर अनदर टॉपिक. अभी बताऊंगा कि वो कौन सा टॉपिक है. नाउ आई हैव ऑलरेडी मेड अ कोर्स. इसका कोर्स या फिर प्लेलिस्ट वगैरह मैंने बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पे तुम्हें रिसर्च फॉर यूजीसी नेट प्लेलिस्ट करके मिलेगी. वहाँ पे जाके आप आराम से चेक कर सकते हैं ये लेक्चर्स को. ठीक है, रिसर्च करोगे, आई मीन रिसर्च के जो यूनिट के या फिर सिलेबस को आपको जो कवर करना है वो यहाँ से होता जाएगा, अगर पेपर 1 के हिसाब से भी तुम लोग देख रहे हो तो. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक. अभी मैं मेरी वीडियो को बंद करूँगा और उसके बाद हम लेक्चर पे ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. द नेम ऑफ द टॉपिक इज वेरिएबल्स, द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ना वेरिएबल्स के बारे में, मतलब छोटा सा पढ़ा था कि भाई वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जो कि वरी करता है ना, सिचुएशन या टाइम टू टाइम वरी करता है. तो उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. रिसर्च के अंदर वेरिएबल्स का हम बड़ा यूज़ करते हैं, है ना, तो पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में. सो दिस इज सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन एंड यूनिट नंबर 5 है, जिसके अंदर हम अभी कवर कर रहे हैं ये दोनों बुलेट पॉइंट, जो थोड़ी सी मैं ब्रॉडर सेंस में कवर करवा रहा हूँ आप लोगों को, है ना. किसके सेंस में? यूजीसी नेट पेपर 1 के सेंस में भी हम लोग कवर कर रहे हैं. तो जो भी बच्चे यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. सो वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं. वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल इज एनीथिंग दैट कैन चेंज और वरी फ्रॉम वन पर्सन, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और टाइम टू अनदर. एग्जाम्पल के तौर पे लेकर चलते हैं, जैसे कि एज मान लिया हमने क्या, एक वेरिएबल. अब आपकी एज कुछ और हो सकती है भाई, लेट्स से 23, 24. मेरी एज कुछ और हो सकती है भाई, लेट्स से 26. तो एज इज व्हाट? एज इज अ वेरिएबल विच वरी अकॉर्डिंग टू अ पर्सन, जैसे कि यहाँ पे पर्सन हमने लिया है. या फिर इनकम चेंजेस अक्रॉस इंडिविजुअल्स. आपकी इनकम कुछ और हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है. सेल्स वरी मंथ टू मंथ, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग आ गया. अब यहाँ पे मार्क्स डिफर अमंग स्टूडेंट्स, किसी के कुछ और मार्क्स है, किसी को कुछ और मार्क्स है, तो मार्क्स यहाँ पे वेरिएबल बन जाएंगे. तो एनीथिंग विच चेंजेस इज बेसिकली अ वेरिएबल. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेकर चलो कि इफ़ वी वांट टू स्टडी स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज. सपोज वी स्टडी स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, तो स्टूडेंट के मार्क्स देख रहे हैं अपन. ए का है भाई 60, बी का है 75, सी का है 90. तो दीज आर द स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स को देखा जा रहा है. तो बेसिकली मार्क्स हमारे क्या बन जाएंगे? वेरिएबल्स बन जाएंगे या फिर वेरिएबल बन जाएगा. ठीक है, हियर मार्क्स वरी अमंग स्टूडेंट्स, देयरफॉर मार्क्स आर अ वेरिएबल. ईजी था. आगे बढ़ेंगे. वेरिएबल्स ज़रूरी क्यों है रिसर्च के अंदर? वेरिएबल्स हेल्प करता है रिसर्चर्स को क्या करने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेजर करने के लिए कंसेप्ट्स को साइंटिफिकली. वेरिएबल्स का यूज़ करके वी कैन मेजर दी कॉन्सेप्ट्स. टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस. रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करने के लिए कि एक वेरिएबल का इम्पैक्ट किसी और पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वगैरह वगैरह. आगे चल के बात करेंगे कि भाई कितने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर. एनालाइज करने के लिए कॉज एंड इफेक्ट, किसी चीज़ का क्या कारण है और किसी चीज़ का क्या प्रभाव है, ये भी हम एनालाइज करते हैं. और टू ड्रॉ कंक्लूजन. तो वेरिएबल्स इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हेल्प करता है रिसर्चर को ये सारी चीज़ें करने में. एग्जाम्पल के तौर पे ये पता लगाना, अगर हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है कि डज एडवर्टाइजिंग इंक्रीज सेल्स और नॉट, तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स को देख रहे होंगे. एडवर्टाइजिंग इज अ वेरिएबल एंड सेल्स इज अनदर वेरिएबल. पर ये दोनों है कौन से वेरिएबल? लेट्स से एडवर्टाइजिंग का इम्पैक्ट हम इस पे देख रहे हैं, तो सेल्स क्या हो जाएगी? इफेक्ट हो जाएगा. और एडवर्टाइजिंग क्या हो जाएगी? दिस इज अ कॉज, मतलब एडवर्टाइजिंग के कारण से सेल्स में कुछ भी प्रभाव आ रहा है. तो हेयर वी आर टेकिंग एडवर्टाइजिंग अ काइंड ऑफ अ वेरिएबल, जिसका नाम हम दे देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज इसका इम्पैक्ट हम सेल्स पे देख रहे हैं. यानी कि एडवर्टाइजिंग इम्पैक्ट डाल रही है सेल्स को, तो सेल्स चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग. सेल्स क्या बन जाती है फिर? वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाती है. तो अभी जो मैंने नाम तुम्हें बताए हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है? ये बेसिकली टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं. आज हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है,
हो सकता है कि याद रखने में मुश्किल हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो जाएगा अगर तुम थोड़ा सा कोई ट्रिक का इस्तेमाल कर लोगे ना तो लर्न हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है वो अगली वाली टेबल के अंदर पता चल जाएगी, मतलब अगर इस टेबल को लर्न कर लेना तो डन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द टेबल, दीज आर दी वेरिएबल्स जो हमें आज पढ़ने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। सारे पढ़ाऊंगा 22 के 22, लेकिन पहले समझ लो कुछ चीज़ें तो तुम्हें आती ही होगी बहुत आसानी से। इस वाले कॉलम को देखो, बहुत आसानी से तुम सारी चीज़ें कर लोगे, A to Z सब कुछ पता है तुम्हें। अगर तुम एक अच्छे कैंडिडेट हो और तुमने पढ़ा है भाई रिसर्च के बारे में, या फिर फॉर दैट मैटर अच्छे से यूनिट नंबर 5 को कवर कर रहे हो, कॉमर्स की, ठीक है, तो पता है इसके बारे में भी। ये देखो इनके बारे में भी पता है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ अलग अलग से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अपने एग्जामिनेशन के POV से, तो ये भी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। फिर कुछ नए नए वाले यहाँ पे तुम्हें दिखाई देंगे, तो इन्हें ही तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों कॉलम वाले तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक एक करके ना सारे समझते हैं। सबसे पहले हम चकेंगे किसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम है प्रिडिक्टर वेरिएबल, जो प्रिडिक्ट करता है सामने वाले को, प्रिडिक्टर वेरिएबल। तो सामने वाला क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, जिसको हम और भी क्या बोलते हैं, क्राइटेरियन वेरिएबल या फिर रिस्पॉन्स वेरिएबल, यानी कि रिस्पॉन्स करता है यहाँ पे ड्यू टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब इन दोनों को अच्छे से पढ़ते हैं, आ जाओ। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर प्रिडिक्टर वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंसेस या फिर कॉजेज चेंज इन अनदर वेरिएबल। मतलब जैसे ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर एडवर्टाइजिंग था ना, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ करता था जो हमारी सेल्स को इम्पैक्ट कर रहा है, सेल्स वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, इजी। एग्जांपल के तौर पे इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स, वही जो अभी अपन ने एग्जांपल लिया वही वाला है ये। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, यानी कि ट्रेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ट्रेनिंग से क्या इफेक्ट हो रहा है, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो रही है, इम्पैक्ट हो रही है, तो प्रोडक्टिविटी चेंज होगी, प्रोडक्टिविटी बिकम्स हेयर व्हाट, डिपेंडेंट वेरिएबल। इजी था। ऐसे ही डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका अलग नाम है क्राइटेरियन वेरिएबल या फिर रिस्पॉन्स वेरिएबल। भाई कितना इजी, तुम एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वन इज योर मॉडरेटिंग वेरिएबल। अब दो वेरिएबल तुम्हें देखने को मिलेंगे, मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब थोड़ा सा फोकस यहाँ पे रख लो, अगर फोकस नहीं था, अगर 2x पे चला रखी है, 1.5x पे चला रखी है, थोड़ा सा स्लो कर लो वीडियो को, एक ही पे ले आओ, 1x पे ले आओ और आराम से इसको देखो। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या है, देखो मॉडरेटिंग वेरिएबल अफेक्ट करता है द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल से समझते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन वर्क स्ट्रेस एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वर्क स्ट्रेस है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस यहाँ पे हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे, जितना ज़्यादा वर्क स्ट्रेस होगा तो हम बोलेंगे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम है, नॉर्मल सेंस के अंदर। वर्क स्ट्रेस अगर कम रहेगा तो एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, मान के चलिए ऐसा, ठीक है, या जो भी है, वाइस वर्सा भी ले लो, जैसा भी आपको लेना है। लेकिन यहाँ पे वी आर कंसीडरिंग वर्क स्ट्रेस एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मॉडरेटर यहाँ पे क्या हुआ, मॉडरेटर एक ऐसा अलग से वेरिएबल आ जाता है जो कि इम्पैक्ट करता है किसको, किस चीज़ को इम्पैक्ट या इफेक्ट करेगा, स्ट्रेंथ या फिर डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप को। मतलब हम वर्क स्ट्रेस और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के बीच के संबंध को जानना चाह रहे हैं भाई, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा है, और ये किस पे मतलब ये चीज़ जो है, इसका जो स्ट्रेंथ है, ये किससे इम्पैक्ट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, एक अदर वेरिएबल से जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये यहाँ पे एज अ मॉडरेटर काम कर रहा है, ये वाला वेरिएबल एज अ मॉडरेटर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, जो इन दोनों के संबंध को, इन दोनों के रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ या फिर डायरेक्शन को चेंज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसा व्यक्ति को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, उसे की ये दोनों चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, वर्क स्ट्रेस और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। इसका हमने एम्प्लॉय इंटेलिजेंस भी ले लिया, सॉरी इमोशनल इंटेलिजेंस भी ले लिया, बहुत अच्छा है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, वर्क स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। तो जितना ये वर्क स्ट्रेस को हैंडल कर पाएगा अच्छे से, परफॉर्मेंस का मतलब परफॉर्मेंस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस चीज़ ने इन दोनों के स्ट्रेंथ को
कुछ अलग बना दिया एज कंपेयर टू अदर व्यक्ति जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस उतना ज़्यादा ना हो। गेटिंग माई पॉइंट? अब समझ में आ गया ना इस व्यक्ति के एग्जाम्पल से। इसे बोलते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल, जो कि स्ट्रेंथ या फिर डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता हो। डन? इजी? चलो आगे बढ़ेंगे। अब मीडिएटिंग या फिर इंटरवीनिंग वेरिएबल समझते हैं। मीडिएटिंग वेरिएबल को अगर मैं नॉर्मल वे में बताऊं ना, तो किसके करके वो चीज़ आप कर रहे हो, ये बेसिकली यहाँ पे मतलब होता है इसका, और अच्छे से समझते हैं। अब मीडिएटिंग वेरिएबल एक्सप्लेन्स हाउ और वाई एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कैसे कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ट्रेनिंग इम्प्रूव करती है एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, लेकिन भाई ये तो बताओ कि ट्रेनिंग कैसे, हाउ इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, ये जानना है अपने को। ये जो भी बता रहा होगा वो हमारा मीडिएटिंग वेरिएबल होगा। जैसे कि अगर कोई भी बंदा ट्रेनिंग लेता है तो बेटर स्किल्स हो जाती है उसकी, स्किल्स बिकम हेयर वर्ड मीडिएटिंग वेरिएबल। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसके करके ये हो जा रहा है, ठीक है। तो मीडिएटिंग वेरिएबल का जो कीवर्ड है वो आप ये समझ सकते हो कि किसके करके ऐसा हो रहा है, किसके करके डिपेंडेंट वेरिएबल में इम्पैक्ट आ रहा है इंडिपेंडेंट के चलते। इजी? डन? चलो इन दोनों का डिफरेंस देख लो। मॉडरेटर क्या है? चेंजेस स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, कोई ऐसा वेरिएबल जो कि स्ट्रेंथ या फिर डायरेक्शन को इफेक्ट करता हो, अफेक्ट करता हो हमारे दोनों वेरिएबल्स की, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप की। और मेडिएटर क्या करता है? एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप को कि कैसे, हाउ independent variable is affecting the dependent variable. It influences the relationship. It acts as a bridge. डन? एग्जाम्पल आपने समझ लिया था, देख ही लिया था। मेडिएटिंग वेरिएबल का मेन फंक्शन क्या होता है? एक्सप्लेन करता है हाउ और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट्स डिपेंडेंट वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल ये एक्सप्लेन नहीं करता बट अफेक्ट करता है उनकी रिलेशनशिप, ठीक है। तो यानी कि एक्सप्लेन्स व्हेन और फॉर whom इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट्स डिपेंडेंट वेरिएबल। डन होता है? दोनों चीज़ डन, चार्ट हमने डन कर लिए। अब आते हैं कंट्रोल वेरिएबल के ऊपर। कंट्रोल और उसके बाद कन्फाउंडिंग भी था, कन्फाउंडिंग आगे आएगा। चलो कंट्रोल वेरिएबल क्या है? नाम से पता चल रहा है जो रिसर्चर कंट्रोल करेगा, जिसको कांस्टेंट रखेंगे अपन लोग। अ कंट्रोल वेरिएबल इज केप्ट कांस्टेंट सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट रिसर्च का रिजल्ट। रिसर्चर्स कंट्रोल दीज वेरिएबल्स टू ऑब्टेन एक्यूरेट कंक्लूजन। देखो नॉर्मल सी बात इन्होंने यहाँ पे ये बोल दी कि ऐसा करते क्यों है रिसर्चर ऐसा करते इसलिए हैं कि भाई कंट्रोल वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं, या फिर ऐसे वेरिएबल को, किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट रखना बन जाता है वो एक कंट्रोल वेरिएबल। तो उन कंट्रोल वेरिएबल को कंट्रोल इसलिए या फिर कांस्टेंट इसलिए रखा जाता है कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल जाए। ये था एग्जाम्पल के तौर पे, वी आर स्टडिंग इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर ऑन क्रॉप यील्ड। फर्टिलाइजर छिड़क के भाई अपन क्रॉप यील्ड कितनी लेकर आ पा रहे हैं, इसका इन दोनों का देख रहे हैं कि क्या इफेक्ट रहता है। अब रिसर्चर क्या करता है? बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख लेगा। अब देखो क्रॉप यील्ड के ऊपर अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर ना, जो कि क्रॉप यील्ड को इम्पैक्ट करेंगे। अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर, जैसे कि भाई वाटर फैसिलिटी, यानी कि इरिगेशन सिस्टम कैसा है, सोइल का टाइप कैसा है, टेम्परेचर वाला सिस्टम क्या है भाई। तो इन सारी चीज़ों को रिसर्चर ने कांस्टेंट रख लिया। तो बोला गया क्या कि ये हो गया भाई कंट्रोल वेरिएबल। ये जो तीनों थे ये हमारे कंट्रोल वेरिएबल बन जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब कभी भी कोई ऐसे वेरिएबल हमें दिखाई देते हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे स्टडी वाले वेरिएबल पे पड़ेगा, लेकिन वो हम हमारी स्टडी के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहते, उसे हम कंट्रोल कर लेते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं, तो वो कंट्रोल वेरिएबल बन जाता है। यहीं पे समझा दे रहा हूँ। एक होता है कन्फाउंडिंग वेरिएबल। कन्फाउंडिंग वेरिएबल आगे आएगा, लेकिन यहीं पर समझोगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा, क्योंकि फिर वहाँ पे दिक्कत होएगी कि भाई ये तो कंट्रोल वेरिएबल की तरह ही है। कन्फाउंडिंग वेरिएबल ना, तुम ये समझ लो कि ऐसे वेरिएबल है जो कि कहीं से भी आ जाते हैं, मतलब पता नहीं कहाँ से आ गया, है ना, जिसे हमारे रिसर्चर ने एज सच कंट्रोल नहीं किया है, एज सच कांस्टेंट नहीं रख पाया है, ड्यू टू सम रीज़न यार, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे मान के चलो, लेकिन वो कहीं ना कहीं मौजूद है।
कंपाउंडिंग वेरिएबल से पता क्या होता है, कंपाउंडिंग वेरिएबल से दोनों इम्पैक्ट होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों पे अपना इम्पैक्ट डाल सकता है कंपाउंडिंग वेरिएबल। लेकिन अगर कंपाउंडिंग वेरिएबल कहीं पर मिल गया और रिसर्चर ने उसे कांस्टेंट रख लिया तो वो भी क्या कहलाने लगेगा, कंट्रोल वेरिएबल कहलाने लगेगा। ये तुम्हें समझना था यहाँ पे। गेटिंग माई पॉइंट। अभी इसकी जो थ्योरेटिकल चीज़ है वो आगे करने वाले हैं आप, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। लेट्स गो। जहाँ पे मैं तुम्हें बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट है तो वो देख लेना। जैसे मीडिएटिंग इंपॉर्टेंट था, कंट्रोल इंपॉर्टेंट था, अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट है जो कि है एक्स्ट्रानियस वेरिएबल। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स आर अनवांटेड वेरिएबल्स दैट मे इन्फ्लुएंस रिसर्च आउटकम्स बट आर नॉट द मेन फोकस। मतलब ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारी स्टडी का मेन फोकस नहीं है लेकिन हमारे आउटकम को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इनको भी अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये अपना रिजल्ट हल्का सा डिस्टोर्ट कर देते हैं। तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला आ गया कंफाउंडिंग की तरह। कंफाउंडिंग पे अभी हम बात करने वाले हैं कि है क्या। दीज आर दी अनवांटेड वेरिएबल, ये हम चाह ही नहीं रहे कि भाई इस्तेमाल हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। वी आर स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग मेथड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, कि हमने वर्चुअल टीचिंग मेथड का इस्तेमाल किया है, ऑनलाइन वाला या ऑफलाइन वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन दोनों का इम्पैक्ट क्या है स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे, हम ये देखना चाह रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम अदर जो वेरिएबल्स हैं ना, जो हम चाह ही नहीं रहे हैं कि भाई यहाँ पे मौजूद हों, उन वेरिएबल्स को हम कंट्रोल्ड करना चाहेंगे। जैसे कि स्टूडेंट का इंटेलिजेंस, कई जो फर्स्ट बेंचर होते हैं मान के चलो भाई, और कई हो गए भाई बैक बेंचर्स, एग्जाम्पल के तौर पे लगा के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि भाई बैक बेंचर का इंटेलिजेंस कम हो, है ना। एनीवेज, तो इंटेलिजेंस हो गया, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, हेल्थ हो गया, प्रायर नॉलेज होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी तो इम्पैक्ट कर रही होगी ना स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। जैसे कि हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो बच्चा बीमार पड़ गया तो कहाँ से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अगर कोई भी टीचिंग मेथड का यूज़ किया हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो रिसर्चर ये नहीं चाहता, अनवांटेड वेरिएबल्स हैं ये, तो इसको अगर इन सभी चीज़ों को अगर वो कांस्टेंट रख लेगा तो ये भी एक तरीके से कंट्रोल वेरिएबल ही कहलाएगा। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल बन जाते हैं अगेन क्या, कंट्रोल वेरिएबल, अगर उन्हें कंट्रोल कर दिया जाता है तो। लेकिन अगेन इनका जो कीवर्ड यहाँ पे मौजूद है वो है अनवांटेड वेरिएबल। दीज आर अनवांटेड वेरिएबल्स, ठीक है। और कंट्रोल वेरिएबल क्या थे हमारे, दीज आर दोज वेरिएबल्स जो हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं जिससे हमारे रिजल्ट में कोई इम्पैक्ट ना आए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव वेरिएबल, जो कि ऐसा वेरिएबल है जो क्या बता रहा होता है, किसी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा होता है, क्वालिटीज़ या फिर कैटेगरीज। जैसे कि नेम हो गया, जेंडर वगैरह हो गया, जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, मार्शल स्टेटस हो गया किसी का, ब्रांड प्रेफरेंस हो गई, टाइप ऑफ इंडस्ट्री हो गया। तो दीज आर दोज वेरिएबल्स जो कि डिस्क्राइब कर रहे होते हैं क्वालिटीज़ या फिर कैटेगरीज को किसी भी चीज़ की। इनको मेजर नहीं किया जा सकता न्यूमेरिकली, है ना। तो ये कैटेगोरिकल डेटा वाला सिनेरियो हो गया, वही वाला है ये ध्यान रखो। ऐसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं भाई इजीली नंबर्स के अंदर, और एक्सप्रेस भी इन्हें नंबर्स के अंदर किया जाता है। जैसे कि इनकम हो गया, एज हो गई, हाइट हो गई, प्रॉफिट, सेल्स एक्सेट्रा। तो दीज आर दी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो बहुत इजी था ये। अब इन दोनों के अंदर भी दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। पहला है डिस्क्रीट वेरिएबल, या आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ये दोनों आपने प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़े होंगे, अगर मुझसे पढ़ा है तो। समझते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है। देखो, डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब है जो कि होल नंबर्स लेता हो, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं भाई, मान के चलो 12 है, ऐसा तो नहीं बोल सकते 12.5 हैं भाई, ऐसा नहीं बोल सकते ना, आधा इंसान कैसे हो सकता है। नंबर ऑफ कस्टमर्स बोलेंगे ना कि भाई लगा के चलो 100 है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे 101.4 हैं, मानते हो। तो ऐसे नहीं बोल सकते अपन लोग, ऐसे बोल सकते हैं। तो डिस्क्रीट वेरिएबल ये हो गया जो होल नंबर को लेता हो, इजी। कंटिन्यूस वेरिएबल ये वाले हो गए जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया, जैसे कि हाइट हो गया, जैसे कि 6.1 हाइट है किसी की, वेट हो गया किसी का, जैसे कि किसी का वेट है 68.9, टेम्परेचर हो गया जैसे कि लेट्स से 40.3 डिग्री सेल्सियस, टाइम हो गया। तो दीज आर दी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल विच कैन टेक डेसिमल वैल्यूज़, ठीक है। और ये इनफाइनाइट भी होती है। और डिस्क्रीट वेरिएबल काउंटेबल या फाइनाइट होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट काउंटेबल भी बोला जा सकता है डिस्क्रीट वेरिएबल्स को। चलो डन था। अब एक हमने कॉलम को शायद से डन कर लिया है, 1.5 कॉलम को हमने डन कर लिया है टेबल के,
यहाँ तक। अब ये वाला मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में करवाया ही था, जो मेजरमेंट स्केल होते हैं हमारे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। नॉमिनल कौन सा था, जो कि कैटेगरी बता रहा हो, मतलब डिस्क्राइब कर रहा हो बेसिकली, जेंडर हो गया जैसे मेल फीमेल। ऑर्डिनल हो गया जो रैंक देता हो, मतलब डिस्क्राइब भी करता हो, रैंक भी देता हो। इंटरवल हो गया जिसके अंदर बीच का गैप हमें पता हो, तो बीच का गैप भी बताता हो, तीनों चीज़ बता रहा है। उसके बाद रेशो वेरिएबल का एक ट्रू ज़ीरो होता है, जो कि हमें सारी चीज़ें करवा सकता है वहाँ पे, विच मीन्स कि मैथमेटिकल ऑपरेशन उसके ऊपर हम कर सकते हैं, है ना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन और सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स ऑलमोस्ट वहाँ पे लग सकते हैं। तो यही सारे वेरिएबल कहलाते हैं, मतलब जो भी कैटेगरी को बता रहा हो तो नॉमिनल वेरिएबल, जो जैसे क्वालिटेटिव था, और जो रैंक भी कर सकते हैं अपन तो वो ऑर्डिनल वेरिएबल, ऐसे चलेगा। तो देख लो, नॉमिनल वेरिएबल क्या है, यूज्ड ओनली फॉर लेबलिंग या फिर कैटेगरीज, नो रैंकिंग पॉसिबल, जैसे कि जेंडर हो गया, मेल फीमेल, रिलीजन हो गया। ऑर्डिनल में रैंकिंग पॉसिबल है, यहाँ पे वेरिएबल कैटेगराइज करता है और उनका मीनिंग होता है इन ऑर्डर और रैंक, मतलब वो कुछ बता रहे होते हैं अगर किसी एक ऑर्डर के अंदर लिखे जाते हैं तो, बट डिफरेंसेस बिटवीन रैंक्स में नॉट बी इक्वल, यानी कि इंटरवल नहीं बताता यहाँ पे कुछ वो। जैसे कि सेटिस्फैक्शन लेवल, हाईली सेटिस्फाइड है कोई बंदा इस पर्टिकुलर चीज़ से, कोई बंदा सेटिस्फाइड है, कोई न्यूट्रल है, कोई डिससेटिस्फाइड है, तो ये लेवल बताया जा रहा है। क्लास का रैंक हो गया, या फिर आपका फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया रैंक वाला सिनेरियो हो गया, तो वो ऑर्डिनल वेरिएबल है। डन, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इंटरवल वेरिएबल, न्यूमेरिक वेरिएबल्स जहाँ पर इक्वल इंटरवल्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन जिसका एक ट्रू ज़ीरो नहीं होता। जैसे कि टेम्परेचर, मैंने आपको ये लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था जब मैं मेजरमेंट स्केल वाली वो टेबल करवाई थी, है ना। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस, अब 0 का मतलब सिर्फ 0 ही नहीं है यहाँ पे, 0 का मतलब यहाँ पे है कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर है जो कि ठंडा टेम्परेचर है, ठीक है। रेशियो वेरिएबल क्या है, जिसका एक ट्रू ज़ीरो होता है, इक्वल इंटरवल्स होंगे, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन ये कैरी कर रहा होगा। मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ वेरिएबल रहता है जिसके ऊपर सारा स्टैटिस्टिकल टूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इनकम। डन, चलो अब आ चुके हैं कन्फाउंडिंग वेरिएबल पे। यहाँ तक समझ लिया है, 2 कॉलम डन कर लिए हैं, तो सांस ले लो, उसके बाद इसको कंटिन्यू करो। बहुत प्यारा ये टॉपिक है यार, बहुत प्यारा लेक्चर है जिसके अंदर हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही है। आई होप सो। नाउ लेट्स मूव ऑन और करते हैं कन्फाउंडिंग वेरिएबल को, लेकिन हाँ 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ आप लोगों को, आराम से ब्रेक लो, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चलो लेट्स गो, लेट्स कंटिन्यू। कन्फाउंडिंग वेरिएबल समझते हैं। कन्फाउंडिंग वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है, इट इज़ अ वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंसेस बोथ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ गए? वहाँ पे क्या था, जैसे एक्सट्रानियस वेरिएबल था हमारे पास, वो क्या था, जो अनवांटेड वेरिएबल्स थे जो कि हमारे ना डिपेंडेंट वेरिएबल को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकते थे, तो उनको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो बढ़िया हो जाए। वहाँ पे वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ऐसे इम्पैक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन कंफाउंडिंग वेरिएबल कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े वेरिएबल्स हैं जो कि ना रिलेशनशिप को, एक्चुअल रिलेशनशिप को कंफ्यूज या जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों को इम्पैक्ट कर देते हैं, इंडिपेंडेंट को भी और डिपेंडेंट वेरिएबल को भी, और क्रिएट कर सकते हैं फॉल्स और मिसलीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो इसलिए अगेन कंफाउंडिंग वेरिएबल के साथ डील करना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जो एक्चुअल रिलेशनशिप हम वहाँ पे निकालना चाहते हैं, चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पाते हैं, मिसलीडिंग रिजल्ट निकलते हैं फिर वहाँ पे। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल मेक्स इट डिफिकल्ट टू नो कि x रियली अफेक्टिंग y और इज सम थर्ड वेरिएबल रिस्पॉन्सिबल। देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी हमारे कंट्रोल और प्लस में एक्सट्रानियस वेरिएबल के अंदर मौजूद हो सकते थे, लेकिन कंफाउंडिंग वेरिएबल में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा कंफाउंडिंग वेरिएबल बताएगा। कंफाउंडिंग वेरिएबल मेक्स इट डिफिकल्ट टू नो, मतलब ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसका आंसर पता लगाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ड्यू टू कंफाउंडिंग वेरिएबल, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एम्प्लॉयज़ हु अटेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स परफॉर्म बेटर, जो भी इंसान, जो भी एम्प्लॉय
ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करता है वो बेटर परफॉर्म करता है भाई, ठीक है। लेकिन सपोज करो मोर मोटिवेटेड एम्प्लॉयज, एक सेकेंड कुछ हुआ है गैस, मोर मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर द वंस अटेंडिंग ट्रेनिंग। तो कहने का यहाँ पे मतलब क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व नहीं है, मोटिवेशन भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो मोटिवेशन अफेक्ट्स ट्रेनिंग पार्टिसिपेशन, और जितने ज़्यादा लोग आएंगे, और ज़्यादा लोग कैसे आएंगे, जब मोटिवेशन ज़्यादा लोगों में मौजूद हो, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेनिंग लेने आएंगे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की परफॉर्मेंस इंक्रीज होएगी। तो इनडायरेक्टली वी कैन से मोटिवेशन ऑल्सो अफेक्ट्स परफॉर्मेंस। सो यहाँ पे मोटिवेशन बिकम्स अ कंफाउंडिंग वेरिएबल, जिसको अगेन कंट्रोल करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन मैं बोलूँगा कंट्रोल, एक्सट्रानियस और कंफाउंडिंग वेरिएबल को थोड़ा सा आपको और अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा टू नो बेटर डिफरेंसेस बिटवीन दीज थ्री, ठीक है। कंफाउंडिंग का तो ये है कीवर्ड्स कि भाई ये दोनों को इम्पैक्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी और डिपेंडेंट वेरिएबल को भी। जैसे यहाँ पे मोटिवेशन हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी इम्पैक्ट कर रही थी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा ये था ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था। इन दोनों को इम्पैक्ट कर रहा है कौन, मोटिवेशन। जिस बंदे में ज़्यादा मोटिवेशन होगा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट करेंगे परफॉर्मेंस को। तो इनडायरेक्टली मोटिवेशन इज इफेक्टिंग बोथ ऑफ देम। तो ये कंफाउंडिंग का है कीवर्ड कि भाई दोनों को इम्पैक्ट करता है और फॉल्स रिलेशनशिप वगैरह डिपिक्ट करता है वहाँ पे फिर, ठीक है। डन हुआ। नेक्स्ट इज एक्टिव वेरिएबल या फिर मैनिपुलेटेड वेरिएबल। बहुत ईजी है ये भी समझना। एक वेरिएबल विच कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। जैसे कि रिसर्चर क्या करता है, ट्रेनिंग की ड्यूरेशन चेंज कर लेता है। पहले 1 घंटा था, फिर बढ़ा के 1.5 घंटा कर दिया, फिर बढ़ा के 2 घंटा कर दिया, सो एज टू चेक दी कि भाई रिजल्ट क्या आ रहा है, परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन को चेंज करना बिकम्स व्हाट, ये ट्रेनिंग ड्यूरेशन बिकम्स व्हाट, एक्टिव वेरिएबल या फिर मैनिपुलेटेड वेरिएबल। एडवर्टीजमेंट फ्रीक्वेंसी कि भाई कितनी बार हम एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं वगैरह वगैरह। प्राइसिंग लेवल, दीज आर दी एक्टिव वेरिएबल्स। अब ये चीज़ को समझो कि अगर एक्टिव वेरिएबल को चेंज किया जा रहा है तो मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी कहलाया जाता है, ठीक है। हम देखो क्या देख रहे हैं, लेट्स से कि हम ट्रेनिंग ड्यूरेशन का इम्पैक्ट देख रहे हैं किस पे, परफॉर्मेंस पे, ठीक है। ट्रेनिंग का इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे देख रहे हैं, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ट्रेनिंग हेयर बिकम्स व्हाट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन हम ट्रेनिंग ड्यूरेशन को ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग ड्यूरेशन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो था लेकिन एक एक्टिव वेरिएबल भी वहाँ पर वो बना। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा या फिर बोल लो जनरल सेंस के अंदर, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ज़्यादा से ज़्यादा चेंज किया जाता है सो एज टू नो द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर चेंज होने लगे तो उसे एक्टिव वेरिएबल या फिर मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी बोला जाता है। और जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही मैनिपुलेट किया जाता है सो एज टू चेक द इम्पैक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज़ को ध्यान में रखना, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि एवरी एक्टिव वेरिएबल इज यूजुअली एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्टिव वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्टिव वेरिएबल नहीं है। अब ये कैसे हम यहाँ पे टैकल करेंगे, देखो अगर कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ट्रेनिंग था, यार अपन ट्रेनिंग को चेंज ही नहीं करेंगे तो हाउ इट विल बिकम एक्टिव वेरिएबल, टेल मी नाउ। नहीं बनेगा ना। ट्रेनिंग को अगर हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग ड्यूरेशन को, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही रहेगा, एक्टिव वेरिएबल या फिर मैनिपुलेटेड वेरिएबल नहीं कहलाएगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इजी। लेकिन जब भी कोई वेरिएबल चेंज करता है रिसर्चर, वो जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एक्टिव वेरिएबल, या फिर वो कहलाता क्या है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल कहलाता है। इजी था, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी हमने डन कर लिया। फिर आता है एट्रीब्यूट वेरिएबल। एट्रीब्यूट वेरिएबल एक्टिव वेरिएबल से कैसे अलग है, समझो। अ वेरिएबल दैट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट। ये नेचुरली प्रेजेंट रहता है और इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे जेंडर। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो नॉमिनल वेरिएबल भी तो था ना, तो हाँ था, उसमें क्या हो गया, नॉमिनल वेरिएबल भी कहला सकता है और एट्रीब्यूट वेरिएबल भी है एट द सेम टाइम बिकॉज इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। अब रिसर्चर किसी बंदे का जेंडर थोड़ा ना चेंज कर देगा, गेटिंग माय पॉइंट। सो एक्टिव वेरिएबल
कंट्रोल्ड बाय रिसर्चर, यस इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर एट्रीब्यूट वेरिएबल, क्योंकि ये मौजूद ही है वहाँ पे। इजी, एट्रीब्यूट वेरिएबल भी डन होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है डिकोटमस वेरिएबल और पॉलीटोमस वेरिएबल। बहुत इजी है, जिसकी दो कैटेगरीज हो वो डिकोटमस वेरिएबल, एग्जाम्पल के तौर पे यस नो, मेल फीमेल, पास फेल, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, खत्म कहानी। दीज आर दी डिकोटमस वेरिएबल। पॉलीटोमस वेरिएबल क्या होता है, जिसके पास एक दो से अधिक हो कैटेगरीज, मोर देन 2 कैटेगरीज, जैसे कि एजुकेशनल लेवल, और एजुकेशनल लेवल के अंदर भी स्कूल, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, है ना। उसके बाद सेटिस्फैक्शन लो, मीडियम, हाई, तो ये बन जाता है आपका मोर देन 2 कैटेगरी वाला। अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे सर ये तो 2 ही लेवल हुए ना, एजुकेशन लेवल, सेटिस्फैक्शन लेवल, लेकिन नहीं, एजुकेशन के अंदर कई बंदे किसको टिक करेंगे, स्कूल, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट को, और पीएचडी वाले बंदे करेंगे इसको 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 इसको। चलो डन था। नेक्स्ट है आपके पास लेटेंट वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड बट इज इन्फर्ड इनडायरेक्टली, मतलब जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जॉब सेटिस्फैक्शन, क्या हम जॉब सेटिस्फैक्शन को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं कि भाई इसकी ना जॉब सेटिस्फैक्शन 10 की है, इसकी जॉब सेटिस्फैक्शन 12 की है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। उसको इनडायरेक्टली हम निकालते हैं। क्या बोला मैंने, इनडायरेक्टली निकालते हैं। जैसे कि हमें जॉब सेटिस्फैक्शन का पता चल जाता है जो व्यक्ति जितनी भी बार एब्सेंट लेता है। अगर व्यक्ति ऑफिस नहीं आना पसंद करता, वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर रहा, ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम ऑफिस ही है, और जॉब पे नहीं आता है, महीने में 10-10 छुट्टियाँ ले लेता है, तो वी नो कि भाई बंदे को नहीं काम अच्छा लग रहा है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक है, या फिर सर्वे करवा लो, जो भी है, ठीक है। और अनदर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ऑब्जर्व्ड वेरिएबल क्या होता है, जो विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली। तो लेटेंट और ऑब्जर्व्ड वेरिएबल को एक साथ रखो, है ना, अगर याद रखना है तो इजी था। लेटेंट वेरिएबल जिसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, एग्जाम्पल के तौर पे जॉब सेटिस्फैक्शन हो गया, मोटिवेशन लेवल हो गया, इंटेलिजेंस लेवल हो गया, एटीट्यूड हो गया। और ऑब्जर्व्ड वेरिएबल ऐसा वेरिएबल विच कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड, और जनरली नंबर्स इन क्वांटिटेटिव फॉर्म, जैसे कि इनकम, मार्क्स, सेल्स वगैरह। नेक्स्ट आता है आपका डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल को एज ए डमी यूज़ किया जाता है जनरली किसके अंदर, रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर, जैसे कि मेल को डमी वेरिएबल की तरह रख दिया 1 और फीमेल को रख दिया 0, तो जहाँ पर भी मेल फीमेल ऐसे आएगा तो 1 0 करके हम वैल्यू दे देंगे, डमी वैल्यू दे देंगे। अ डमी वेरिएबल टेक्स वैल्यूज 0 और 1। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट कैटेगरीज न्यूमेरिकली। तो आप कैटेगरीज को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए डमी वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। इजी। चलो लास्ट 2 पे आ चुके हैं अपन लोग, फिर डन हो जाएगा। फिर 2-4 क्वेश्चंस हैं लास्ट में, वो करेंगे। एंडोजीनियस वेरिएबल क्या होता है, अ वेरिएबल डिटरमिन्ड विद इन अ मॉडल और सिस्टम। अ वेरिएबल विच इज़ डिटरमिन्ड विद इन द मॉडल और सिस्टम, कहने का क्या मतलब है, एक इकोनॉमिक मॉडल में, एक इकोनॉमिक मॉडल है जहाँ पे इनकम डिपेंड्स ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इनकम किस पे डिपेंड करता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे। इनकम में बिकम एंडोजीनियस, मतलब इनकम डिपेंड कर रहा है इन दोनों चीज़ के ऊपर, तो हम बोलेंगे ये एक ऐसा वेरिएबल है विच इज़ एंडोजेनियस वेरिएबल या एंडोजीनियस वेरिएबल। मतलब एक इकोनॉमिक मॉडल में ये दिखाया जा रहा है, डिटरमिन किया जा रहा है। इजी एग्जांपल के तौर पे आप वो लेके चल सकते हो, कंजम्पशन फंक्शन वाला सिनेरियो, ठीक है, ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पे, जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। तो ये एक काइंड ऑफ इकोनॉमिक मॉडल ही तो है, समझ लो ऐसे। तो इसके अंदर कोई भी वेरिएबल को एक मान के चलो इनकम है, तो वो अपना एंडोजेनियस वेरिएबल हो गया। एक्सोजेनियस वेरिएबल क्या है, अ वेरिएबल डिटरमिन्ड आउटसाइड द मॉडल। इट इन्फ्लुएंसेस द सिस्टम बट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, मतलब सिस्टम को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है लेकिन सिस्टम से ये इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखो, गवर्नमेंट पॉलिसी निकालती है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट करती है बिजनेस प्रॉफिट्स को, लेकिन क्या बिजनेस प्रॉफिट इम्पैक्ट करेगा गवर्नमेंट पॉलिसी को, नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ पे एक्सोजीनियस वेरिएबल हो गया, जो सिस्टम को इम्पैक्ट कर दे रही है, और इट इज आउटसाइड द सिस्टम, आउटसाइड द मॉडल, एक्सोजीनियस। डन, बढ़े आगे। और इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ऑब्वियसली अलग अलग चीज़ों को हम 2-3 वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना।
चलो क्वेश्चन करते हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एन एक्टिव वेरिएबल. मैंने बोला था ना एक्टिव वेरिएबल वो है जब हम मैनिपुलेट कर देंगे. तो रिलीजन को कर सकते हैं क्या मैनिपुलेट, जेंडर को कर सकते हैं क्या, एज को कर सकते हैं क्या, ट्रेनिंग ड्यूरेशन. इजी. नेक्स्ट. Which variable explains how an independent variable affects a dependent variable. कौन सा वेरिएबल ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को. कैसे आया यहाँ पे, हाउ. तो इट इज अ मीडिएटर. इजी. नेक्स्ट वन. विच वेरिएबल इज कंसिडर्ड द कॉज वेरिएबल. कॉज कारण, इसके कारण डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट आया तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कंट्रोल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स जिसे हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं, है ना. एक्सट्रानियस वेरिएबल को भी दीज आर आल्सो अनवांटेड वेरिएबल्स जिसे हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. अ वेरिएबल दैट क्रिएट्स अ फॉल्स रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. फॉल्स रिलेशनशिप को क्रिएट करता हो कंफाउंडिंग वेरिएबल. कितना इजी था. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन. दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है. ठीक है, कमेंट डाउन बिलो. चलो दैट्स इट एवरीवन. और अगर आप ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसकी पीडीएफ आपको इसी कोर्स के अंदर मिल जाएगी. ये मैंने एज अ कोर्स लगाया हुआ है, चलाया हुआ है. तो यूट्यूब चैनल पे जाओ मेरे ड्यू कॉमर्स पे, वहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, वहाँ पे रिसर्च फॉर यूजीसी नेट देखने को मिलेगा. उसी के अंदर आपको ये पीडीएफ्स भी मिल जाएगी. आजकल यूट्यूब के ऊपर ये वाला फीचर है तो आप जाके आराम से इस पर्टिकुलर पीडीएफ को देख भी सकते हो. चलो दैट्स इट एवरीवन. अगर चीज़ें पसंद आई है लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को भी. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन जहाँ पे हम बात करेंगे मेजरमेंट स्केल्स वगैरह की, रिसर्च डिज़ाइन की, और 2-4 जो भी हमारे टॉपिक्स रहते हैं उन्हें जल्दी से कवर कर लेंगे नेक्स्ट कुछ क्लासेस के अंदर. थैंक यू.